काठ परी। उज्जैन के राजा चंद्रदेव राज्य के कलाकारों का काफी सम्मान करते थे। उन्होंने एक विशाल कला भवन बनवा रखा था। वहाँ एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ सजोकर रखी हुई थी। राज्य में सोमू नाम का एक हुनरमंद बड़ा ही रहता था। उसकी बनाई लकड़ियों की कई अद्भुत मूर्तियाँ कला भवन में रखी हुई थी। राजा चंद्रदेव की सेना छोटी थी। वे पड़ोसी राज्यों से मधुर संबंध बनाकर रखते थे, इसलिए उन्होंने सेना को मजबूत और बड़ा बनाने का प्रयास नहीं किया था। मगर पड़ोसी राज्य रामगढ़ के राजा कपट सिंह ने एक दिन मौका देखकर उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। उज्जैन की कमजोर सेना जल्दी ही युद्ध में परास्त हो गई। राजा चंद्रदेव को महल छोड़कर भागना पड़ा। वे अपने परिवार के साथ एक जंगल में जाकर छिप गए। नए राजा कपट सिंह को कला से बेहद घृणा थी। उन्होंने उज्जैन के कला भवन को तहस नहस कर दिया। उसने घोषणा की, इस राज्य के कलाकार कलाकृतियां बनाना छोड़ दें, नहीं तो उनके हाथ काट दिए जाएंगे। घोषणा सुनने के बाद सोमू बड़ई ने भी डरकर कलाकृतियां बनाने का काम छोड़ दिया। समय बीतता रहा। एक दिन सोमू का बेटा गोलू लकड़ी की छोटी छोटी मूर्तियां बना रहा था। सोमू ने समझाया तो गोलू बोला, यह हमारी पुश्तैनी कला है, हम किसी के डर से इसे क्यों छोड़ दें। गोलू की दृढ़ता के आगे सोमू को झुकना पड़ा। उसने कहा, ठीक है, पर अपनी मूर्तियां छिपाकर ही रखना। एक दिन गोलू ने एक बेहद खूबसूरत परी बनाई। उस पर सफ़ेद रंग चढ़ाया और उसे खुले में रख सूखने के लिए छोड़ दिया। तभी एक परी आई। उसने लकड़ी की ऐसी अद्भुत परी देखी तो उसे हाथ में उठा लिया। गोलू ने यह दृश्य देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गोलू ने पूछा, आप कौन हैं? परी ने कहा, मैं एक शापित परी हूँ। परी रानी की बात न मानने के कारण मेरी सारी शक्तियाँ छिन गई हैं। परी रानी ने कहा था कि तुम्हें धरती पर जाकर मनुष्यों की भलाई का कोई काम करना होगा, तभी तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिलेगी। गोलू ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो बहुत अच्छी बात है। उसकी बात पूरी होते ही परी उस मूर्ति में प्रवेश कर गई। मूर्ति उसी वक्त जीती जागती परी बन गई। गोलू के पिता यह सब देख रहे थे। उन्होंने सामने आकर परी से कहा, मेरे राजा संकट में है, उनका राज्य छिन गया है, क्या तुम हमारी मदद करोगी? परी ने कहा, मैं मनुष्यों की मदद के लिए ही तो आई हूँ। तुम दोनों मिलकर लकड़ी के छोटे छोटे सैनिक, ढेर सारे हथियार और हाथी घोड़े बनाओ। मैं उन्हें स्पर्श कर दूंगी तो वे सचमुच के हो जाएंगे। फिर क्या था, सोमू और गोलू लकड़ी के सैनिक आदि बनाने में जी जान से जुट गए। वे दिन रात काम करते रहे। जल्दी ही सैनिकों, हाथी घोड़ों और हथियार तैयार हो गए। एक दिन परी ने उन सभी को स्पर्श किया। पलक झपकते ही वहां राजा की विशाल सेना सज धज कर तैयार हो गई। जंगल में छिपे राजा को इस बात की सूचना दी गई। वह परी, सोमू और गोलू के प्रति कृतज्ञता से भर उठे। जल्दी ही राजा चंद्रदेव ने कपट सिंह पर आक्रमण किया। उनकी सेना बेहद ताकतवर सिद्ध हुई। कपट सिंह हारकर भाग खड़ा हुआ। सोमू बड़ई ने अपने बेटे गोलू को गले से लगा लिया। उसने कहा, हमने अपनी पुश्तैनी कला छोड़ दी होती तो आज हम अपने राजा की मदद न कर पाती। परी ने कहा, मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिल गई हैं, मैं परीलोक जा रही हूँ। राजा के साथ साथ उनकी सेना सोमू और गोलू ने भीगी आंखों से परी को विदाई दी। राजा ने फिर से कहा, कला भवन को खड़ा किया। उन्होंने सबसे पहले लकड़ी की परी को वहां स्थापित किया। फिर सोमू और गोलू को ढेर सारे इनाम देकर सम्मानित किया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।